नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को समझाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की। साथ ही इस मौके पर सभी से पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की अपील भी की। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव का बताया महत्व। शहरी वानिकी और वन्य जीव संरक्षण पर जोर। अभियान के तहत लगाए गए 2 करोड़ 10 लाख पौधे। विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क किए विकसित। मोरनी में अंतर्राष्ट्रीय औषधीय वन विकसित। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के स्योंसर में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। वन महोत्सव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय, सरस्वती पादप और जैव विविधता संरक्षण वाटिका और सरस्वती जंगल सफारी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज स्योंसर के इस पावन तीर्थ स्थल में आयोजित वन महोत्सव में आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। आज मुझे ये खुशी है कि आज मैंने यहाँ इस स्योंसर के इस पवित्र भूमि पर यहाँ सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय का शिलान्यास किया है। सरस्वती पादपम एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका का भी आज शिलान्यास हुआ है और सरस्वती जंगल सफारी का भी आज यहाँ शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव का अर्थ है वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार। यह हमें याद दिलाता है कि पेड़ केवल लकड़ी का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के पहले चरण में हरियाणा ने लक्ष्य से बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए। इस वर्ष दूसरे चरण में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1 करोड़ 87 लाख पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने दूसरे चरण की शुरुआत में ये लक्ष्य लिया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ 10 लाख पौधे वो लगाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 साल से अधिक आयु के पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रति पेड़ 3000 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाती है। अब तक 3800 वृक्षों के संरक्षकों को 1 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। हमने ये निर्णय लिया था कि 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राणवायु देवता पेंशन की ये शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जिन पेड़ों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे हमारे पेड़ों के वृक्षों के रख रखाव के लिए हमने 3000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देने का भी ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रदान किया है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्षों के संरक्षण को
जो उनकी देखरेख करते हैं, उनको देखते हैं, उनके खाते में हमने 1 करोड़ रुपया पहुंचाने की राशि का भी काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन विकसित किया गया है। इसके अलावा जिलों में ऑक्सीवन भी बनाए गए हैं। मुझे खुशी है कि हमने औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन स्थापित किया है। इसके अलावा जिलों में हमने ऑक्सीवन भी बनाए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि पेड़ लगाने व उनकी सुरक्षा का काम केवल सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, यह हम सबका साझा सामूहिक दायित्व है। हरियाणा सरकार की ये पहल सिर्फ पर्यावरण बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य का संकल्प है। शहरी वानिकी से लेकर प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम तक हर कदम इस बात को दर्शाता है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।